राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक आदमी था जो हर किसी की मदद करता था, फिर भी हर रात खाली मन लेकर सोता था, क्योंकि उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अच्छे कर्म करने के बाद भी उसके जीवन में सुख क्यों नहीं था। हम में से बहुत लोग उसी आदमी की तरह हैं। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन फल ना मिलने से या देर से मिलने से भगवान पर सवाल उठाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में श्री कृष्ण के शब्दों में यही समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म और उसके फल का असली नियम क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जो कुछ तुम आज भोग रहे हो वह केवल आज का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों की यात्रा है। अक्सर मनुष्य यह सोचकर दुखी हो जाता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जीवन का सत्य इतना सरल नहीं होता। कर्म केवल वह नहीं होता जो हम अपने हाथों से करते हैं। कर्म वह भी होता है जो हम अपने मन में सोचते हैं, जो हम अपने शब्दों से कहते हैं और जो भाव हम दूसरों के लिए रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई कर्म किया जाता है तो वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो जाता है। यह ऊर्जा कारण और परिणाम के नियम में बन जाती है और जब समय उपयुक्त होता है तो वही ऊर्जा घूमकर हमारे जीवन में फल बनकर लौटती है। अच्छे कर्मों का फल भी आता है और बुरे कर्मों का फल भी, लेकिन दोनों के आने का समय एक जैसा नहीं होता। कुछ कर्म अग्नि में हाथ डालने जैसे होते हैं, तुरंत जलन होती है, और कुछ कर्म बीज की तरह होते हैं जो धरती में भीतर चुपचाप पड़े रहते हैं और महीनों या वर्षों के बाद फल देते हैं। इसलिए कई बार अच्छा करने वाला दुखी दिखाई देता है और गलत करने वाला सुखी। पर श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर मौन रहता है पर अंधा कभी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है तो वह कर्म बंधन के कारण बन जाता है। लेकिन वही कर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए, कर्तव्य समझकर, पूजा मानकर, तो वही कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल मेरे अधीन है। जब जीवन में बार बार कठिनाइयाँ आती हैं, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, तो मन कहता है शायद इस संसार में न्याय नहीं है। लेकिन सत्य यह है, कर्म का हिसाब केवल एक जन्म से नहीं, अनेक जन्मों से जुड़ा होता है। आत्मा अमर है और वह अपने कर्मों की यात्रा जारी रखती है। जो फल आज नहीं मिला वह कल किसी और रूप में अवश्य मिलेगा। कर्म का फल केवल धन या दुख के रूप में नहीं आता। कभी वह सम्मान बनकर आता है, कभी अपमान बनकर, कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी बीमारी के रूप में। जो आज दूसरों की सेवा करता है वह कल सहारा पाता है, और जो आज दूसरों को दुख देता है वह कल अकेलापन भोगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने वर्तमान को सुधारो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो कर्म भी शुद्ध होंगे और फल भी पवित्र होगा। यही गीता का सार है। कर्म से कोई नहीं बचता और ना ही उसका फल टलता है। समय ही उसका मार्गदर्शक है। अगर ये बातें आपके मन तक पहुंची हो और थोड़ी सी भी शांति मिली हो तो हमारे चैनल मन की श्रद्धा से जुड़े रहें। आपकी उपस्थिति ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। राधे राधे।